गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। अब हम लोग फिर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं गेट के लिए। ये स्पेसिफिकली गेट के लिए होगा क्योंकि फरवरी में गेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो हम उसके लिए सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसके रूल्स हैं। वैसे आप लोगों को ये रूल्स पता ही हैं, पर मैं फिर भी एक बार रूल्स बता देती हूँ। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे इसमें। आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। ये क्विज हर संडे को 10 AM पर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अमाइनो एसिड्स विद एसिमेट्रिक सी बीटा एटम्स आर। फर्स्ट ऑप्शन प्रोलीन मेथियोनिन, सेकंड ऑप्शन लाइसिन आइसोल्यूसिन वेलिन, थर्ड ऑप्शन थेरोनिन एंड आइसोल्यूसिन, फोर्थ ऑप्शन सिस्टीन सेरिन मेथियोनिन। तो हम लोगों को पता है कि एसिमेट्रिक बीटा एटम्स किस में होते हैं। तो चलिए इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर इज आंसर सी। आंसर सी मीन्स थेरोनिन एंड आइसोल्यूसिन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2। जी प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल सिग्नलिंग। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एक्टिव फॉर्म ऑफ इट्स अल्फा सब यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज कॉम्प्लेक्स्ड विद जीटीपी, इट इज कॉम्प्लेक्स्ड विद जीडीपी, इट इज फॉस्फोराइलेटेड, इट इज कॉम्प्लेक्स्ड विद एटीपी। देखिए, यहाँ आपसे एक्टिव फॉर्म पूछा जा रहा है अल्फा सब यूनिट का। तो चलिए एक बार आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आंसर ए। ऑब्वियसली अगर आपने कभी लाइक जी प्रोटीन्स अगर पढ़ी है, सेल सिग्नलिंग पढ़ी है, तो आपको पता होगा जब जीटीपी बाउंड रहता है अल्फा सब यूनिट से, तो वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। वो बीटा गामा से अलग हो जाता है, उसकी एफिनिटी बीटा गामा के लिए कम हो जाती है और वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब वो जीडीपी बाउंड में रहता है तो अल्फा जो है उसकी हाईएस्ट एफिनिटी रहती है बीटा एंड गामा के लिए, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो याद रखिएगा ऑलवेज, जब भी जीडीपी से जीटीपी बनता है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की हेल्प से एक्सचेंज होता है, तो एफिनिटी अल्फा की बीटा गामा के लिए कम हो जाती है और अल्फा जो है एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 3। इन एनिमल सेल्स फॉस्फोलिपिड्स आर बिल्ट on a backbone of ribulose 5-phosphate, glycerol 3-phosphate, glucose 6-phosphate, galactose 6-phosphate। तो देखते हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आंसर बी। देखिए, अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं तो उसकी बैकबोन क्या होगी, या तो ग्लिसरॉल होगी या फिर स्विंगोलिपिड वाली बैकबोन होती है, स्विंगोसिन बैकबोन होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फॉस्फोलिपिड में क्या ऑप्शन करेक्ट है, ग्लिसरॉल 3-phosphate। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 4। इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आर। फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड, सेकंड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन लिपिड, फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन। ये इवन मैंने अपनी वीडियो में भी एक में बताया है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिस्कशन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Next question is question 5. A linear 2 kb 2 clobase pair double stranded DNA fragment contain 2 eco-RI sites. Restriction enzyme sites as shown in the figure. After complete digestion with eco-R1, the products were resolved by agarose gel electrophoresis followed by ethidium bromide staining. The number of bands visible would be. कितने bands आपको visible होंगे? तो देखिए, complete digestion हुआ है, तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1.9 to 2.1। देखिए, कंप्लीट डाइजेशन हुआ है, तो देखिए यहाँ पर एक बार डाइजेशन हुआ होगा, एक बार यहाँ पर, तो हमें एक 500 का फ्रेगमेंट मिलेगा, अगेन एक 500 का फ्रेगमेंट मिलेगा। देखिए, एक 500 का ये, एक 500 का ये, दो, और एक हमें 1000 का मिलेगा। तो जब हम ETBR पे देखेंगे तो हमें 2 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, 2 500 के होंगे और एक 1000 का होगा, क्योंकि 2 500 के होंगे तो ये बैंड थोड़ा मोटा होगा और एक 1000 का होगा। आर यू गेटिंग? देखने के लिए 2 बैंड होंगे, लेकिन होंगे 3 बैंड एक्चुअल में। एक आपको 500 का मिलेगा जिसमें 2 बैंड्स होंगे, और एक आपको 1000 का मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1.9 के 2.1 के बीच में, तो ऑब्वियसली 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन अ सॉल्यूशन इज 1000 नैनोमोलर, देन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज। पीएच क्या होगी? तो आंसर है 4.5 से 5.5। देखिए कैसे, अगर आपसे कहा जा रहा है कि
1000 नैनोमोलर है। 1000 नैनोमोलर का मतलब क्या है? 10⁴ इंटू 10⁻⁻9। तो इसका आ गया 10⁻⁻5। अगर हम इसे सॉल्व करें, नैनो का 10⁻9 और ये 10⁴ आपको दे रखा है। तो 10⁻⁻5 का अगर आप माइनस लॉग एचाइंस लें, अगर इसका माइनस लॉग निकालेंगे आप, तो आपको आंसर मिलेगा 5। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम? इंटरफेरॉन, म्यूकस, सलाइवा, एंटीबॉडी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आंसर डी, एंटीबॉडी। देखिए क्या पूछा जा रहा है, नॉन स्पेसिफिक। एंटीबॉडी जो है स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती है। लाइक एंटीजन आया तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी। आर यू गेटिंग? तो नॉट पूछा जा रहा है, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज एंटीबॉडी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 8, डीएनए सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स अकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द माइटोटिक सेल साइकिल? M, G1, S और G0। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि डीएनए की सिंथेसिस S फेज में होती है, तो करेक्ट आंसर इज C। क्वेश्चन 9, द नंबर ऑफ पॉसिबल रूटेड ट्रीज इन अ फाइलोजेनी ऑफ 3 स्पीसीज इज? कितने रूटेड ट्रीज होंगे जब 3 स्पीसीज होंगी? तो आंसर देखते हैं हम, आंसर है 3। देखिए रूटेड ट्रीज के लिए ये फॉर्मूला होता है और अनरूटेड ट्रीज के लिए ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एन में आपको बताना है नंबर ऑफ टैक्सा, मीन्स आपको 3 स्पीसीज दे रखी है यहाँ पे, तो आपको एन में वो वैल्यू रखनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि रूटेड पूछा जा रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 × 3 - 3, क्योंकि एन की वैल्यू 3 है, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, एन मीन्स 3 - 2, एन मीन्स 3 - 2। आर यू गेटिंग? एन फैक्टोरियल। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड बाय द एबीओ ब्लड ग्रुप लोकस इन द ह्यूमन जीनोम? फर्स्ट ऑप्शन एसाइल ट्रांसफरेज, सेकंड गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, थर्ड ट्रांसपोजेज, फोर्थ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो हम इसका आंसर देखते हैं, आंसर है बी, वाई। देखिए अगर आपने वो एबीओ ब्लड ग्रुप वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि अगर ए एंटीजन की हम बात करते हैं तो वहां पर एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमीन की हम बात करते हैं। अगर हम वहां पर बी एंटीजन की बात करते हैं तो बी एंटीजन बनता है टर्मिनल शुगर, जब आपकी गैलेक्टोज ऐड होती है। गैलेक्टोज ऐड होगी गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज से। अगर ए एंटीजन की बात कर रहे हैं तो एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमीन ऐड होगा एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमीन ट्रांसफरेज की हेल्प से। तो द करेक्ट आंसर इज बी। आर यू गेटिंग? गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज बी एंटीजन किसकी वजह से फॉर्म होता है? इस एंजाइम की हेल्प से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा अपना स्कोर, और ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा query@gmail.com पर डाल दूंगी। थैंक यू गाइस।